हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में फंक्शन रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने रिलेशन के डिफिनीशन, उसके टाइप्स और उस पे कई सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसी फर्स्ट चैप्टर का फंक्शन, हम लोग उसको देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फंक्शन की डिफिनीशन देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। जो फंक्शन है वो टू सेट में डिफाइन होता है। सेट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे है नॉन एम्प्टी सेट। देन अ रूल। जो फंक्शन होता है वो एक तरीके से क्या है, एक रूल है, एक मेथड है ना, एक टेक्निक है। तो क्या है कि हमारा देन अ रूल एफ, ये जो फंक्शन है, ये जो एफ है, ये एक रूल है, तरीके से है, एक मेथड है विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए एंड अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या लेना है कि ए एंड बी टू सेट हम लेंगे, है ना, टू सेट्स ले लिए। उसके बाद क्या करना है कि जो रूल है वो हमारा एफ से ए में, जो हमारा रूल एफ है वो ए से बी में एलिमेंट को एसोसिएट करता है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो एफ है वो एसोसिएट करता है टू ईच एलिमेंट। ए के जो है वो सारे एलिमेंट को एसोसिएट करता है ना। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ए के सारे एलिमेंट को कुछ किसी न किसी रूल से उसे एसोसिएट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फिर क्या कह रहे हैं कि एसोसिएट अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी। तो ए के एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को जो है वो बी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है ना। और अगर हम यहाँ पे ए में अगर हम देखें, अगर यहाँ पे कोई एक्स है तो ये जो है, जो एफ रूल के थ्रू हम लोग आते हैं यहाँ पे बी में, तो ये क्या मिलता है आपको, एफ एक्स एलिमेंट बी में मिलता है ना। तो अब हमारा आगे क्या लिख रहे हैं कि हम जो रूल हमारा फंक्शन है, फंक्शन जो तरीके से रूल है, तो ये जो एफ है इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ये जो है ये फंक्शन का नोटेशन है कि एफ सच दैट ए टू बी। हम लोग फंक्शन को फ्रॉम बिटवीन टू सेट ए एंड बी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि जो फंक्शन है वो, फिर सच दैट डबल डॉट और ए, फिर एरो बी, कि जो फंक्शन है वो हमारे ए के एलिमेंट को बी बी में ले जा रहा है ना। तो इसी को हम लोग इस टाइप के रूल को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। आगे क्या है कि जब हम एफ एक्स, क्योंकि जब हम ए से बी में जा रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, है ना। तो ये एफ एक्स, और एक तरीके से जो एफ एक्स है वो क्या कह रहे हैं, इमेज ऑफ एक्स। जो ये एक्स है, ये एफ एक्स जो है एक्स का इमेज कहते हैं इसको। अगर ये जो एक्स है तो ये जो एफ एक्स है इस क्या हो जाता है, इमेज, है ना। जो एफ एक्स है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स। एंड while x is called प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, और x को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स। तो सबसे जो फंक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फंक्शन में हम जो ए लेते हैं सेट, जो हमारा फर्स्ट सेट है, उसके सारे एलिमेंट एसोसिएट टू ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट का कहीं ना कहीं एसोसिएशन होना चाहिए, सारे एलिमेंट का हमको इमेज मिलना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एग्जाम्पल क्या होता है। अगर हमारा यहाँ पे कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और यहाँ सेट बी है जिसमें क्या है 5 6 और 7, है ना। अब हमें कोई एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ क्या होगी कि हम इस जो ए के
तीन एलिमेंट है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है एसोसिएट होने चाहिए बी में। ऐसे जैसे ए को हम 5 पे मैप करा दिए, 2 को 6 पे एंड 3 को 7 पे। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट बचा रह जाएगा तो हम लोग उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रूल ही है कि आपको जो हमारा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट को बी के एलिमेंट से एसोसिएट करना ही करना है ना। आपको हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, हर एक्स के रिस्पेक्ट में उसका इमेज मिलना चाहिए, है ना। अगर यहीं पे हम एक एग्जांपल ले ले 1 2 3 4 और यहाँ पे ले ले 5 6 7 और हम मैप करा दिए इस तरीके से और हमारा 4 यहाँ पे बचा रह गया, तो इस टाइप का अगर हमारा कोई फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है तो ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एक सेट है इसका जो एक एलिमेंट 4 है ये बच गया, इसके लिए हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। तो ये जो फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारे एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात है। और सेकंड क्या है कि अ यूनिक एलिमेंट एफेक्ट्स। और एक बात कि यहाँ पे जो बी सेट है इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक का क्या सेंस है कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो कोई एक, यहाँ पे सपोज 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स है, तो ये जो फर्स्ट जो अगर एक पॉइंट है तो इसका एसोसिएशन किसी एक से ही होना चाहिए, है ना, कि एक से ज्यादा से नहीं होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट कहने का सेंस यही है कि जो सेट ए है और बी है तो ए के जो एलिमेंट हैं इस इनका जो इमेज है वो एक ही इमेज मिलना चाहिए, है ना, दो इमेज नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो फिर ये हमारे जो फंक्शन का जो रूल है, जो डिफिनीशन है उसी को होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी अगर एलिमेंट सेट ए का है तो वो बी के किसी न किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता। अगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझें तो यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि कोई अगर एक आदमी है तो वो एक ही चेयर पे बैठेगा, है ना, एक आदमी किसी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता। तो यही फंक्शन का नियम, इसका भी यही रूल है कि एक एलिमेंट एक ही सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होगा, एक आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा, एक आदमी किसी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता, है ना, लेकिन दो आदमी किसी एक चेयर पे बैठ सकते हैं, है ना। ऐसा पॉसिबल है ना कि एक आदमी थोड़ी है कि वो दो चेयर पे बैठ लेगा, एक यहाँ चेयर सपोज है और एक यहाँ भी चेयर है, तो एक आदमी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता, बट दो पर्सन जो है यहाँ पे एक चेयर पे बैठ सकते हैं, है ना। तो ये फंक्शन का मतलब एक तरीके समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्सन एक बार में एक ही चेयर पे बैठेगा, बट दो पर्सन बैठ सकते हैं एक चेयर पे। तो इसी यही जो रूल है वो फंक्शन में भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो बी के एक एलिमेंट से ही एसोसिएट होगा। अगर यहाँ पे सपोज 1 2 3 अगेन ले लेते हैं 5 6 एंड 7, तो ये जो 1 है वो 5 पे जाएगा, सपोज 2 भी 5 पे जा सकता है एंड 3 चला गया 6 पे। ये पॉसिबल है कि यहाँ के दो एलिमेंट जाके किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो गए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 2 एंड 3 आके 6 पे हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं होगा, ये तो हमारा ठीक है, ए सेट है, ये बी सेट है और फंक्शन हमारा है 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी किसी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता, किन्हीं किन दो अलग अलग चेयर पे, उसके अकॉर्डिंग ही ये फंक्शन का रूल भी वर्क करता है। आइए हम कुछ डायग्राम से समझते हैं कि कौन सा डायग्राम है वो फंक्शन शो कर रहा है और कौन सा डायग्राम है जो फंक्शन नहीं शो कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें, है ना, यहाँ देखें तो ए सेट का जो ए एलिमेंट है वो 1 से एसोसिएटेड है, बी एलिमेंट जो है वो 2 से एसोसिएटेड है, सी एलिमेंट है वो
सी से एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डोमेन का जो डोमेन नहीं, जो सेट ए है, सेट ए में जो हमारे जो एलिमेंट ए बी सी थे, वो यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है ना। कोई एक एलिमेंट किसी दो से एसोसिएटेड नहीं यहाँ पे है, एक एलिमेंट एक से ही है, और ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट है ना, इसीलिए ये फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे भी क्या है कि मोर देन यहाँ पे टू एलिमेंट, यहाँ तीनों के तीनों एलिमेंट केवल और केवल वन पे जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया फंक्शन का है कि जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, है ना। और दूसरी बात क्या, कि यूनिक इमेज भी है। कोई एक एलिमेंट किसी दो से तो अटैच है नहीं, और हमने बात की कि 3 पर्सन किसी एक चेयर पे बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 चाहे जितने भी पर्सन है वो एक चेयर पे बैठ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखें तो 3 एलिमेंट 1 एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हम बोल दे कि बी और सी बी जो है वो 2 से भी है 3 से भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा जब हम कर देंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसके जो दो रूल है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट क्या, कि इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट है। सेकेंड क्या, कि इसके जो इमेज है वो यूनिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये है हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कि ए बी सी जो है 3 एलिमेंट यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे इस बी सेट में है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या ये फंक्शन होगा। 2 मिनट सोचिए इसको, क्या ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जो हमारा सेट ए है, जो फर्स्ट सेट है, वो जो क्या है कि उसमें का जो ये सी एलिमेंट है वो एसोसिएट नहीं कर रहा है किसी भी एलिमेंट बी से, ये एक तरीके से फ्री है ना। इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो हमारा सी एलिमेंट है वो एसोसिएट नहीं हो रहा है किसी भी सेट बी के एलिमेंट से, और हम जानते हैं कि हमारा जो एसोसिएशन होना चाहिए वो ईच एलिमेंट से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, तो ये जो डायग्राम है ये फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो भी हम रूल डिफाइन कर पा रहे हैं करेंगे वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। और हम अगर देखें लास्ट में, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली, इसको देखिए, ये भी जो है फंक्शन नहीं शो कर रहा है। इसको आप सोचिए क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए एलिमेंट है ये 1 से भी एसोसिएटेड है और 2 से भी एसोसिएट कर रहा है। एक पर्सन 2 चेयर पे एक साथ कैसे बैठ सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है वो 1 से भी अटैच है एंड 2 से भी एसोसिएट है ना। ए भी तो दोनों जाके 2 से अटैच हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर्सन जो है वो एक चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक पर्सन 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए ये क्या है कि यही दिक्कत इसमें हो रही है कि यहाँ पे जो ए एलिमेंट है उसका इमेज आपको 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, इमेज आपकी यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब वर्ड समझते हैं ना, यूनिक मतलब क्या होता है, अनोखा, एक तरीके से यूनिक मतलब अनोखा, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि इसका जो इमेज है 1 और 2 दोनों मिल रहा है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 भी है और एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 भी है। तो इसीलिए इसकी जो इमेज है वो यूनिक नहीं है। तो ये इसीलिए हमारा जो लास्ट वाला एग्जांपल है, ये एफ जो है यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। इसमें हमने 2 तरीके से फंक्शन को कट किया। यहाँ पे कैसे कट किया, यहाँ पे हमारा जो ईच एलिमेंट नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, है ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है सी जो है वो रह जा रहा है, बच गया, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। सेकेंड में क्या है कि एक एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड है ना, एक ही एलिमेंट की जो 2 इमेज आपको मिल रही है, तो इसलिए ये भी जो है फंक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन का टॉपिक है, इसको आप ठीक से समझिए। और एक बात और कि यहाँ पे जो हम जब इमेज यहाँ पे जब हम एफ के द्वारा जब एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं,
है ना। यहाँ पे x क्या होता है, x हमारा सेट ए से होता है और एफ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, बी में, है ना। जो x है वो a से है और एफ एक्स जो है वो कहाँ जाएगा, बी में। तो इस हम एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज, और इसको क्या बोलते हैं, फ्री इमेज, फ्री इमेज ऑफ एफ एक्स। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसका वर्ड बार बार यूज करेंगे आगे, बट यहाँ पहले जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन का उसको समझिए कि फंक्शन यहाँ पे हो कैसे रहा है ना, और कैसे फंक्शन नहीं हो रहा है। तो हम इस एग्जांपल से, इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर आपको हो पाया होगा। और कहीं अगर डाउट है तो आप वीडियो को फिर से सुनिए, है ना। जो एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया कि फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप फिर से समझिए, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट क्या है कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, है ना। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। क्या कहने का मतलब है कि सारे जो फंक्शन होते हैं वो तो रिलेशन होते ही होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी दो सेट है और एलिमेंट एक दूसरे से अटैच है, एसोसिएट है। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो, जो हमारा फंक्शन होता है वो तो रिलेशन होता है। फंक्शन है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा कि वो रिलेशन हो जाएगा। बट रिलेशन है, रिलेशन है तो नॉट इम्प्लाई कि वो फंक्शन भी हो जाएगा, है ना। सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते हैं। ये नोट का यही मीनिंग है कि फंक्शन जो है वो रिलेशन तो हो जाएगा, होता होता है, लेकिन अगर रिलेशन कोई है तो नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन होगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमारा रिलेशन अगर है इस टाइप से, कोई सेट ए ले लिया, ए सेट हमारा कैसा है, 1 2 3, है ना। हमारा 1 2 3 सेट में 3 एलिमेंट है और हमारा जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3। तो आप इसको देखिए, अभी रिलेशन हमने पढ़ा रखा है, रिलेशन आपने पढ़ ही लिया होगा अच्छे तरीके से। तो बताइए ये कौन सा रिलेशन, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये रिलेशन है कौन सा। सबसे पहले इसको देखिए। तो हम रिलेशन के लिए क्या चेक करेंगे, रिलेशन के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सारे एलिमेंट सेट के वो खुद से रिलेटेड हो, सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,1 2,2 एंड 3,3, ये तीनों जो है एलिमेंट 1 2 3 ये खुद से रिलेटेड है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है एंड 3 3 से रिलेटेड है ना। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अब देखिए, अगर इसी सेट का हम डायग्राम बना लें यहाँ पे, 1 2 3 ये सेट, और यहाँ पे भी सेम सेट है ना। यहाँ पे भी तो सेम सेट ही होगा, कैसे, क्योंकि सेट ए पे रिलेशन है और रिलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पहले हम ए क्रॉस ए किए हुए हैं, पूरा एलिमेंट यहाँ पे 1,1 1,2 इस तरीके से, और फिर यहाँ बहुत सारे एलिमेंट, तो इसका हमने सबसेट उठा के आर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो जो दो सेट हम लोग ए और बी लेते हैं, यहाँ पे ए दोनों का वर्क करेगा, यहाँ पे ए तो ए है ही, बी भी जो है वो इक्वल टू ए है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर इसी रिलेशन को हम इस मैप डायग्राम से के हेल्प से देखें, तो यहाँ पे वन किससे रिलेटेड है, 1 से, तो 1 किससे रिलेटेड हो गया, 1 से। अब यहाँ देखें तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो 1 किससे रिलेटेड हो गया, 2 से। यहाँ देखें तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 से।
तो 2 किससे रिलेटेड हो गया? 2 से। और यहाँ देखिए तो 3 किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है, तो 3 रिलेटेड हो गया 3 से। बताइए क्या ये फंक्शन है? सोचिए इसको आप, क्या ये फंक्शन? रिलेशन तो हमने बताया कि ये रिलेशन रिलेशन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट क्या ये फंक्शन है कोई? क्या कोई फंक्शन है बन पा रहा है? ये दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, तो अगर हम ये देखें, वन के इमेज को देखें, तो वन वन से भी अटैच है, एसोसिएट है ना? एंड वन टू से भी एसोसिएट है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि एफ ऑफ वन है वो भी क्या है? वन है, एंड एफ ऑफ वन जो है वो टू भी मिल रहा है। इसकी दो इमेज है, वन भी इमेज है वन की एंड टू भी इमेज है वन की। तो हम देख रहे हैं कि इमेज जो है वो नॉट यूनिक इमेज है ना? तो यहाँ पे जो इमेज है वो नॉट यूनिक है, इसीलिए हमारा जो ये फंक्शन यहाँ पे अगर हम रूल लिए हुए हैं तो जो है एफ इज नॉट फंक्शन। हम कोई भी चीज किसी भी मतलब रूल को फंक्शन कहने से पहले उसको हम ध्यान देंगे कि वो फंक्शन की जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर नहीं कर रहा है, नहीं तो हम किसी भी रूल को उसे फंक्शन थोड़ी बोल सकते हैं, है ना? तो हम किसी रूल को रेंडमली फंक्शन नहीं बोल सकते। उसके लिए जो रूल उसके है कि सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए एंड सारे एलिमेंट के जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम उस डिफाइंड रूल को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन आर था वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया, बट ये जो है वो फंक्शन नहीं हुआ, है ना? ये जो रिलेशन था वो फंक्शन नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल किसके लिए हो गया कि रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो, आप इसको देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो, है ना? इम्पोर्टेंट मतलब ये चीजें, ये काउंटर करने के लिए चीज एग्जाम्पल्स आप पूछते हैं, कभी कभी आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक, तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमारा कोई सेट ए है एंड ये सेट बी है, इसमें टू वन टू थ्री तीन एलिमेंट है और यहाँ पे ए बी सी डी ये है चार एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। सपोज कि वन ए पे जा रहा है, टू बी पे जा रहा है एंड जो थ्री है वो सी पे जा रहा है, ये हमारा हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि फंक्शन का जो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है कि सारे जो एलिमेंट है वो एसोसिएटेड है किसी न किसी सेट बी के एलिमेंट से एंड उसकी इमेज भी यूनिक है। ये यहाँ तक ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफाइन है, फंक्शन ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम जहां से एलिमेंट को ले रहे हैं, जिसकी हम इमेज फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम इस सेट बी में एसोसिएट कर रहे हैं, तो इसको पे हम क्या बोल रहे हैं? जो ए सेट है, हम ए को ही क्या बोल रहे हैं? डोमेन। जो ए इज डोमेन, हम जहां से एलिमेंट को पिक करते हैं उस उस सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, है ना? और जिस सेट में हम पूरा अपना इमेज को देखते हैं, जिस सेट में हम इमेज हमको मिलता है, इस सेट को हम यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ पे कोडोमेन, कोडोमेन, है ना? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोडोमेन। हम जहां से एलिमेंट को लेते हैं जिस सेट से, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और जिस दूसरे सेट में हमको इमेज मिलती है, जिस जहां पे हम एलिमेंट को एसोसिएट करके ले जाते हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन, है ना? और एक बात हम ये देख रहे हैं कि जो बी सेट है, इसके केवल तीन ही एलिमेंट जो है वो एसोसिएट हैं, है ना? इसके तीन ही एलिमेंट के जो है प्री इमेज
मिल रही है। अभी देखो पिछले में कि प्री इमेज क्या होती है, तो हम सी की प्री इमेज क्या है 3, बी की प्री इमेज क्या है 2, ए की प्री इमेज क्या है 1, ये हुआ। और 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी एंड 3 की इमेज क्या है सी। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो यहाँ पे डी है ये बच गया, है ना, ये जो डी है वो क्या हो गया बच गया, इसके लिए कोई भी आपको फ्री इमेज नहीं मिल रही है ना। इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि डी के साथ एसोसिएट हो, तो यहाँ पे जो डी है एलिमेंट वो बच गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो आप ये देखिए कि जो 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 एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, जैसे ए किसी न किसी का इमेज है 1 का इमेज है, बी 2 का इमेज है और सी जो है 3 का इमेज है। तो अगर हम इस ए बी सी का कलेक्शन ले ले, कोई सेट सी, है ना, हम क्या कर ले यहाँ पे कि सी इस सेट का नाम दे दिया। कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे जो कि किसी न किसी के इमेज बन रहे हैं। तो ये जो सी है, ये कलेक्शन जो है ये इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी जो कि किसी न किसी एलिमेंट ए के इमेज है। तो जब हम ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन लेते हैं जो कि इमेज बन रहे होते हैं, तो इस सेट को हम क्या बोल देते हैं रेंज, रेंज ऑफ एफ, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनके ही कलेक्शन को क्या बोल देते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ एफ। तो देखिए डोमेन क्या, जहां से हम एलिमेंट को लेते हैं, है ना, ये हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया। और जिस दूसरे सेट में हम लोग एलिमेंट को एसोसिएट करते हैं वो पूरा सेट क्या हो गया बी हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि सारे एलिमेंट के प्री इमेज मिल रहे होते हैं, बी के सारे एलिमेंट, सपोज डी भी किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि हमारा जो रेंज है वो पूरा का पूरा बी हो जाता है ना। जैसे एक बार और एक समझिए कि ये हमारा क्या हो गया डोमेन है, डोमेन। अब यहाँ पे हम फिर से 2 सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 एंड ए एंड बी, ये एसोसिएट कर दिया एफ, और ये सेट ए एंड बी है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बी के एलिमेंट हैं, बी के में 2 एलिमेंट है ए और बी, और दोनों के आपको प्री इमेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी हमारा सबसे पहले क्या है कोडोमेन है, बी जनरली कोडोमेन है और ए हमारा डोमेन है। लेकिन यहाँ पे जो बी है वो उसके सारे एलिमेंट क्या है किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं। तो जब बी के सारे एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हो, उनका प्री इमेज मिल रहा हो सेट ए में, तो उस केस में हम बी को क्या बोल देते हैं रेंज ऑफ, ये जो बी पूरा हो गया वो पूरा का पूरा रेंज बन गया। तो यहाँ पे जो ये है ये क्या है कोडोमेन है, कोडोमेन। लेकिन क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है, इसके सारे जो ये जो ए और बी है इसकी प्री इमेज मिल रही है, तो यहाँ जो बी है वो साथ ही साथ रेंज भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट है उसकी प्री इमेज मिल रही है। तो बी जो है वो कोडोमेन भी है, कोडोमेन एंड रेंज भी बन जाएगा। तो जब आपको किसी सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम उस केस में क्या बोल देते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है डिफिनीशन देखते हैं कि जो फंक्शन पहले हमने ले लिया कि एफ हमारा ए टू बी, इसको पढ़ते कैसे है एफ सच दैट ए टू बी, ये क्या है फंक्शन है,
देन ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ए जो सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। एंड बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ, तो ये जो बी है ये क्या है, कोडोमेन हो जाता है एफ का। एंड एफ ऑफ ए, ये देखिए स्टूडेंट, ये लिखने का तरीका है कि हम कैसे मतलब जो फंक्शन की दुनिया में आते हैं तो कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो इससे आप डरिए नहीं, इसको आप जो लिखा है पहले उसको देखिए और बार बार आप भी लिखेंगे, समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप भी ऐसा लिखना समझ जाएंगे, ठीक, कि कैसे इसको लिखते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है ना, बस ये है कि यहाँ पे अलग चीजें थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शन नई चीज है तो यहाँ पे अलग अलग नोटेशन भी आपको मिलेंगे। तो ये क्या है कि एफ ऑफ ए में कैसे एलिमेंट आते हैं, एफ एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग टू ए। एफ ऑफ ए मतलब क्या कि एक तरीके से एफ जो है वो ए के एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है ना, ए के एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए। और इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, एफ एक्स टाइप के, सच दैट कि एक्स कहाँ से होता है, ए से, है ना। तो इसको आप एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं आगे बताती हूँ, लिख लो आप ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स, अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन था, सपोज 1 2, और ये सेट ए है और ये बी है, यहाँ पे B and 4, इस टाइप से, ये 3 पे ये 4 पे, और एफ फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे हम एफ ऑफ ए फाइंड करें तो क्या मिलेगा आपको, 3 and 4, है ना। यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 and 4, कैसे मिलेंगे थोड़ा और देखते हैं इसको। एफ एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग टू ए लिख रहे हैं, ठीक। तो अगर यहाँ से हम अब बारी बारी से एक्स को हम वेरी कराएंगे, ए के पास दो एलिमेंट है 1 and 2, तो हम एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए जो है वो क्या है, 1 2 है, और एक्स यहाँ से ले रहे हैं, तो एक बार हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f(1), ठीक, क्या मिलेगा, f(1), और दूसरा क्या मिलेगा, f(2), है ना। और इसके बाद हम देखें डायग्राम से तो f जो है 1 को कहाँ ले जा रहा है, 3 पे, एंड 2 को कहाँ ले जा रहा है, 4 पे। f(2) क्या, f(1) क्या मिलेगा आपको, 3, एंड क्या मिलेगा, f(2), 4। ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, f ऑफ ए, है ना। ये क्या हो गया, f ऑफ ए। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं कि f ऑफ ए होती क्या है, तो आप इससे इसको समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये कैसे मतलब ये क्या लिखा हुआ है और कैसे इस टाइप, कैसे इसमें एलिमेंट आएंगे, है ना। और इसी को हम f ऑफ ए को ही यहाँ पे देखें आप, क्योंकि ये इसकी किसी ने, ये जो 3 and 4 है, इसके सारे प्री इमेज आपको मिल रहे होंगे, मिल रहे हैं। 3 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है ना। तो क्योंकि इसके सारे जो 3 and 4 है, इन दोनों के प्री इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज भी बोलेंगे। और क्योंकि सारे एलिमेंट के आपको प्री इमेज मिल रही है, तो ये इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट के आपको प्री इमेज मिल रही है ना, तो ये कोडोमेन भी हो जाएगा ये चीज। अब जो एग्जाम्पल यहाँ गिवन है उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या है कि लेट ए जो सेट है 1 2 3 4, एंड बी में है 1 4 9 16 25, ठीक। तो हम इसको डायग्राम से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया, एंड 1 4 9 16 25 इसमें बी सेट में लिख दिया। तो हम अगर हम इस टाइप से एसोसिएट कर दिए, 1 goes to 1, 2 goes to 4, 3 goes to 9 and 4 goes to 16, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका डोमेन है क्या हो जाएगा,
पूरा का पूरा ए सेट हो जाएगा। डोमेन मतलब क्या होता है, जहां से एलिमेंट को हम पिक कर रहे हैं। ये सेट ए है और ये बी है, ठीक। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ, ये ए क्या हो जाएगा, डोमेन, और यहाँ बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक। एंड आप ये देख रहे हो कि इस जो बी के जो सेट के एलिमेंट है वो सारे के हमको प्री इमेज नहीं मिल रही है। यहाँ 25 जो बच जा रहा है ना, 25 बच जा रहा है। तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही है, और केवल 1 4 9 16 के ही प्री इमेज मिल रहे हैं। 1 1 पे, 2 4 पे एंड 3 9 पे, 4 16 पे। तो जब हम इनका कलेक्शन लेंगे, सपोज कोई ले लेते हैं आर, आर इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, 1 4 9 एंड 16, 1 4 9 एंड 16। तो क्योंकि इसके प्री इमेज मिल रही है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इस चीज को आप देख पा रहे हो कि डोमेन क्या हो रही है, कोडोमेन क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे रेंज कैसे चीजों को हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, कहाँ कौन सी चीजें किस तरीके से दिखती है, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको आप समझते रहिए, याद करते रहिए कुछ, क्योंकि थोड़ा याद करना भी पड़ता है ना मैथमेटिक्स में। बार बार आप अभी स्टार्टिंग, थोड़ा आप इसको मतलब बार बार देखिए, समझिए, याद भी कीजिए थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसका क्योंकि यूज बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, फंक्शन जब पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होती है वहां पे, रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ये सब चीजें। इसको आप देखते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, समझते रहिए। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन में क्या है, एग्जाम्पल हमारा सेकंड है कि लेट एन बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमने पढ़ा था, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, कि जो हमारा एन 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 जनरली क्या डिनोट करते हैं हम लोग, एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी वही है कि एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो भी हमारा एन टू एन है। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन जो है वो एन से एन में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू 2x। कोई भी अगर आप एक्स लोगे नेचुरल नंबर से, तो वो उसका डबल कर दे रहा है, यही ना फंक्शन है। यहाँ पे जो डिफाइन है फंक्शन, वो क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट इस एन से लोगे, तो वो क्या कर देगा, उसका डबल कर देगा आपको। फंक्शन जो है एक तरीके से रूल हमने देखा है ना। तो हम इस तरीके से कि जो कोई भी नंबर लोगे तो उसका डबल आपको मिलेगा। तो ये हो गया। तो आगे हम क्या देखें, अगर हम नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अगर हम सबकी इमेज फाइंड करें यहाँ पे, जैसे कि एफ ऑफ 1, उसकी इमेज क्या मिलेगी, 1। एफ ऑफ 2, इसकी इमेज क्या मिलेगी आपको, 4, है ना। एंड एफ ऑफ 3 की इमेज क्या मिलेगी, 6, क्योंकि 2x है, आप जो भी x लोगे वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एंड 2 इंटू 3, ओके, यहाँ पे 2 आएगा। 1 की इमेज 2 एंड 3 की इमेज क्या आएगी, 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक। तो ये क्या हो गई, 6। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे इसकी इमेज मिल रही है ना। इसको हम लोग डायग्राम से देखें, यहाँ पे सपोज 1 2 3 इस तरीके से वेरी कर रहा है, और यहाँ पे है, ये भी n है और ये भी n है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से है। तो 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 4 पे,
3 कहाँ जा रहा है 6 पे, इस टाइप से आपका जो है वो फंक्शन वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा ये फर्स्ट सेट है एन, ये क्या हो जाएगा डोमेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डोमेन। और दूसरा जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा एन क्या है डोमेन है, और क्योंकि सेम सेट हमने लिया हुआ है ना, हमारा जो सेकंड सेट है वो भी सेम है, एन और एन, तो ये जो एन है वो को डोमेन भी है, को डोमेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रेंज को देखें तो रेंज यहाँ क्या हो जा रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट की तो प्री इमेज है नहीं, है ना, यहाँ पे 1 बच गया है, साथ ही साथ 3 भी बच गया है, 1 बच गया है, 3 भी है बच गया, 5 भी रह गया है, 7 भी, ऐसे ही जो आपके ऑड नंबर्स है, बहुत सारे ऑड नंबर्स रह जाएंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एलिमेंट रह जा रहे हैं, इनकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो जो रेंज में जो एलिमेंट आएंगे कौन से आएंगे, सब जैसे 2 आ जाएगा आपका रेंज में, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेंज में जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे डोमेन है वो भी एन है, एंड डोमेन किसका, एफ का, डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ एफ, वैसे ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, रेंज ऑफ एफ लिख लेते हैं। रेंज ऑफ एफ, तो ये क्या हो गई आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से वेरी करेंगे, है ना। तो इस एग्जांपल से आप देखिए यहाँ पे भी सेम चीजें मेंशन है, आप इसको लिख लीजिएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 6 है, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, एन है, क्योंकि हमारा हम नंबर यहीं से ले रहे हैं, तो ये एन हो गया। कोडोमेन क्या है, वो भी एन है, क्यों, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो कहाँ जा रही है, वो भी एन में ही जा रही है। और रेंज क्या हो गया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, फंक्शन में जो डोमेन कोडोमेन है, कैसे चीजों को कैसे हम इसको देखें उसके लिए एग्जाम्पल। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे हमने रिलेशन के टाइप्स पढ़ा था ना, कि उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वैसे ही फंक्शंस के भी टाइप होते हैं, है ना। तो फंक्शंस के टाइप को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए, देखिए आपकी हमारे पास 2 सेट है, ठीक, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए अगर हम एक एलिमेंट को एक से एसोसिएट कर दें, ऐसे सारे की एलिमेंट जो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट है, एक केस ये हो गया, ठीक। दूसरा केस क्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये है। इस केस में हम क्या कर दें कि सारे एलिमेंट की जो इमेज है उसको हम 2 पे डाल दें। एक केस ये भी तो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक। और एक केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें क्या हो कि सारे जो एलिमेंट है वो फंक्शन, यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसके सारे इमेज तो मिले, साथ में जो बी सेट है वहां पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो। कोडोमेन और रेंज बराबर मतलब क्या, कि इसके जो सारे एलिमेंट है उसकी हमें प्री इमेज मिले, है ना। तो प्री इमेज यहाँ पे मिले, ऐसा मतलब सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट हो, एक तरीके से ये भी फंक्शन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि तीनों फंक्शन है, बट तीनों में अलग अलग मतलब वेरिएशन है। कैसे वेरिएशन है कि यहाँ पे सभी सारे एलिमेंट की इमेज यूनिक है, यूनिक फिलहाल सभी में है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, और यहाँ पे सारे एलिमेंट एक से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है कि जो जो यहाँ पे क्या है कि कोडोमेन जो है
वो इक्वल किसके है? रेंज के। ठीक, तो इसके बेस पे कि हमारे जो एलिमेंट है वो किस टाइप से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसके बेस पे हम फंक्शंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि ये फंक्शन हमारा क्या होता है? वन वन फंक्शन। वन वन मतलब कि एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो। ये क्या है? मेनी वन। मेनी वन में क्या कि सारे मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट किन्हीं एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। वन और टू एलिमेंट और थ्री एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट करें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेनी वन की यहाँ पे मेनी, यहाँ पे वन, है ना। तो इस बेस पे हमारा ये मेनी वन फंक्शन हो जाता है। और यहाँ पे किस बेस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि जो डोमेन है वो को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो गया, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑन टू फंक्शन, है ना। तो ये मतलब शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वन बाय वन। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू एंड इन टू। मेनली जो हमारे बुक्स में है फॉलो है वो टू फंक्शन है, ये सेकेंड एंड थर्ड। बट हम मेनी वन भी पढ़ेंगे, इनटू भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शंस भी मतलब यूज में आते हैं हमारे, है ना। तो हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको समझिए, पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू।